हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सर्च पॉजिटिविटी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईसीआर ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि नेशनल रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट, नेशनल ब्यूरो, कितने हैं, कौन से हैं और कहाँ हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी वैसे तो बहुत, लेकिन आईसीआर ने अपनी वेबसाइट पे एंड आईसीआर ने केवल चार मेंशन कर रखे हैं। इसमें पहला है आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्टेब्लिशमेंट है दिल्ली के अंदर, और 1905 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसको जो डिम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था वो 1958 के अंदर मिला था। और इसके जो प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। जो डायरेक्टर हैं वो टाइम टाइम से अपडेट होते रहते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे कि आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। और जो चीजें मैं साथ साथ बोल रहा हूँ आप उन्हें लिख भी सकते हैं। सेकंड जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हरियाणा करनाल में है। इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1955 के अंदर हुआ था। और इसको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था वो 1989 में मिला था। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर धीर सिंह हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो साथ में से आप नोट करते चले। थर्ड जो अपन डिस्कस कर रहे हैं आईवीआरआई, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में, इज्जत नगर बरेली, जो कि एक फेमस जगह है। और इसके अंदर इतने एनिमल्स हैं आपको एक जू में नहीं मिलेंगे। ये इज्जत नगर बरेली के अंदर। और इसका जो स्टेब्लिशमेंट है बहुत पुराना है, 1889 का है। 1889 में इसका नाम इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था। इसका पहला जो नाम था वो था इंपेरिकल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। फिर इसको चेंज किया गया 1925 में, इसे नाम दिया गया इंपेरिकल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद 1946 में इन्हें चेंज कर दिया, इंपेरिकल को इंडियन कर दिया। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और इसको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था, दर्जा दिया गया था, वो 1983 के अंदर दिया गया। एंड फोर्थ है CIFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। ये मुंबई के अंदर है। और इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में हुआ। और इसको जो स्टेटस मिला था वो 1889 में आई थिंक मिला था। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो रविशंकर सर। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जितनी भी चार डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आईएआरआई जो न्यू दिल्ली में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरी एजुकेशन ये मुंबई के अंदर है। तो आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट की। देखिएगा, वैसे तो डिम्ड चार डिम्ड यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट नियरली 64 है, डायरेक्टरेट 13 है, नेशनल रिसर्च सेंटर नियरली 15 है, एंड जो ब्यूरो है वो 6। आपको इसमें केवल आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट कब स्टेब्लिशमेंट हुआ, कब इसको स्टेटस मिला, ये याद रख सकते हैं। लेकिन बाकी आप इनके कहाँ हैं ये ध्यान रखें। इससे ज्यादा आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इसमें आप इतनी सारी इसकी जो डेट्स हैं वो याद करेंगे, इसके जो ईयर है वो याद करेंगे, तो क्वेश्चन गलत होने चांस है। और एक क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान रखिए कहाँ है, बस। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की। तो पहला है सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। सेकंड जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। थर्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये बफेलोज का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च है ये हरियाणा हिसार के अंदर है। जो नेक्स्ट है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गॉड्स, मकुदम, मथुरा उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एमपी के भोपाल में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कॉटन के ऊपर जो रिसर्च होती है, ये महाराष्ट्र के नागपुर में होती है। तो आप ये ध्यान रखिए, स्लाइड में हमने सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर पश्चिम बंगाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई तमिलनाडु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज हिसार, गोड्स मथुरा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश, कॉटन रिसर्च कहाँ है, महाराष्ट्र नागपुर में।
नेक्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये पंजाब में लुधियाना जगह है, वहां पर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है लखनऊ यूपी में। सेंट्रल सिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अविक नगर राजस्थान के अंदर है, जो कि सिप एंड वुल का है, ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड में एक देहरादून जगह है, वहां पर है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल रिसर्च, ये कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? झांसी। एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश। तो आप याद रख सकते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लुधियाना में है। मेडिसिनल एरोमेटिक यूपी लखनऊ में है। सिप वुल अविक नगर राजस्थान में है। सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून उत्तराखंड में है। सोयल सैलिनिटी हिसार नहीं, वो करनाल हरियाणा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटका में है। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपकी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं नेशनल रिसर्च सेंटर। कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ है, कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स कहाँ है? पुणे के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची मुजफ्फरनगर बिहार के अंदर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमेग्रेनेट सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, देखिए थार का जहाज ऊंट को कहा जाता है, और थार कहाँ है? राजस्थान के अंदर बीकानेर। तो नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है कैमल का? वो है बीकानेर राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विंस हिसार हरियाणा के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मीट हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मिथुन, ये मिथुन एक एनिमल है, ना कि ये चक्रवर्ती वाला मिथुन है। ये एक एनिमल है जिसे गोयल भी कहा जाता है, घायल भी कहा जाता है, गोयल या घायल कहा जाता है मिथुन। ये कहाँ है? नागालैंड में मैडिज फीमा जगह है, वहां पे है ना। ओके, मिथुन एक एनिमल है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्चिड, ये पैकियोंग सिक्किम में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पिग सुअर कहाँ है? आसाम गुवाहाटी। आसाम में एक जगह है गुवाहाटी, वहां पे सुअर का जो रिसर्च सेंटर है वो है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस, ये राजस्थान के अजमेर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, ये वेस्ट कैमांग एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर जगह है, वहां पर है। नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मोतीहारी बिहार में। महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतीहारी बिहार में है। नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जितने भी ब्यूरो। पहला है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च न्यू दिल्ली में। सेकंड जो ब्यूरो है वो एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हरियाणा करनाल में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगे डिस्कस करते हैं डायरेक्टरेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल जो डायरेक्टरेट है वो 13 है। पहला डायरेक्टरेट है ग्राउंडनेट रिसर्च, ये गुजरात जूनागढ़ में है। सेकंड डायरेक्टरेट है सोयाबीन रिसर्च, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड, ये राजस्थान भरतपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ये कहाँ है? सोलन हिमाचल प्रदेश में, मशरूम रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, ये महाराष्ट्र के पुणे में है। डायरेक्टरेट ऑफ कैजू रिसर्च, ये कर्नाटका में एक जगह है पुतुर, वहां पे है। सेवंथ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, ये गुजरात के
आनंद एक जगह है, वहां पे है। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, ये पुणे में है। डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, बड़ा important, जहां भी वीड दिखे ना, आप तो बिना सोचे जबलपुर लगा दिए करो। जहां भी वीड दिखे वहां पे जबलपुर, मध्य प्रदेश में है ये। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फुट एंड माउथ डिजीज, ये मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, हैदराबाद तेलंगाना। डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, डीकेएमए, न्यू दिल्ली में। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च, ये नैनीताल भीमताल उत्तराखंड में एक जगह है, नैनीताल, वहां पर ये है। तो ये हमने आज जितने भी आईसीआर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ब्यूरो डायरेक्टरेट जो मेंशन कर रखे थे उसको डिस्कस किया। पहला जो एमसीक्यू है वो आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्चिड। तो ये कहाँ बताया था, ऑर्चिड वाला कहाँ बताया था? ये सिक्किम के पैक्योंग में। कहाँ है? सिक्किम के पैक्योंग, पैक्योंग एक जगह है, वहां पे है। नागालैंड के अंदर क्या है? नागालैंड के अंदर वो मिथुन। आसाम के अंदर सुअर का जो था पिग, गुवाहाटी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इन विच फॉलोइंग प्लेस ऑफ आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, ये राजस्थान के अंदर है, अजमेर में। सिक्किम में तो नहीं है, ना मेघालय में है, ना नागालैंड में, राजस्थान के अजमेर में है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम। ये लखनऊ यूपी में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक कहाँ है? लखनऊ यूपी में। तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट, ये बेंगलुरु कर्नाटका में। हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कर्नाटका, बेंगलुरु। इन विच द फॉलोइंग प्लेस इज द डायरेक्टरेट ऑन ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, इसमें बी, पुणे, पुणे महाराष्ट्र में। इन विच फॉलोइंग प्लेस आईसीआर डायरेक्टर ऑफ मशरूम, ये आंसर देखी गया, हिमाचल प्रदेश में है ये। सोलन एक जगह है, वहां पे मशरूम का रिसर्च सेंटर, बढ़िया जगह है सोलन, अब अगर घूमने जाओ तो ये भी देख के आना। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कहाँ पे है। तो आज का जो ये लेक्चर है वो यहाँ खत्म होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसके अंदर जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट या फादर्स हैं, या चाहे वो उससे रिलेटेड डेज हैं, उससे रिलेटेड ईयर्स हैं, एंड जितने भी रिवोल्यूशन है उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आपने, थैंक यू सो मच।